नमस्कार, एसआरबी न्यूज के खास प्रोग्राम बड़ी बहस में आपका स्वागत है। कोरोना एक बार फिर देश में पांव पसार रहा है। दिनों दिन लगातार राजस्थान लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या लोग कोरोना के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या प्रशासन भी सख्ती बरतने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान को आखिर लॉकडाउन की ओर क्यों बढ़ना पड़ रहा है। आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो राजस्थान में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान में दिन ब दिन बढ़ते कोरोना के मामलों के साथ लोगों की लापरवाही भी बढ़ रही है। इन्हीं बढ़ रही लापरवाही को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया तो सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि सोमवार से जयपुर में मास्क न लगाने पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश में 8 शहरों में आने वाले सोमवार रात से कर्फ्यू की शुरुआत हो जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कई देशों में कोरोना के मामलों के चलते भारी जुर्माने और कड़ी सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों में हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया गया है। ऐसे में वहां की जनता ने कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया। इसी कारण बाहरी देशों में इस समय कोरोना का संक्रमण नियंत्रण में है। हमने अभी तक ऐसे कोई कदम नहीं उठाए, लेकिन अब कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन न होने के कारण प्रदेश में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मेरी सभी से अपील है, एसआरबी न्यूज की सभी से अपील है कि लोग लापरवाही न बरतें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे राजस्थान के सिरोही से हमारे संवाददाता भवानी सिंह से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजस्थान में कोरोना इस तरह से पांव क्यों पसार रहा है, कारण क्या है उसका। जी भवानी सिंह जी। बिल्कुल, मैं देवेंद्र जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस तरह से पहले लॉकडाउन लगा था उस समय लोगों में एक डर था, लोग अपने घरों में बैठे रहते थे। लेकिन जैसे ही ये कोरोना का थोड़ा थोड़ा डर लोगों में खत्म होने लगा, लोग बिल्कुल ही लापरवाह हो गए हैं, बिना मास्क घूम रहे हैं। जहां पर कोविड के जो नियम है उनकी पालना नहीं हो रही है। और बड़ी बात तो ये है कि राजस्थान के अंदर होली त्योहार एक ऐसा त्योहार है, उस समय प्रवासी मजदूर अपने घर को आते हैं और इसको लेकर राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि अगर कोई भी प्रवासी मजदूर आता है तो वो अपना टेस्ट करवा कर ही फिर अपने राजस्थान के बॉर्डर में घुसे, वहां पर इनकी चेकिंग हो रही है। लेकिन इसको देखते हुए मतलब कहीं ना कहीं तो वापस आंकड़े बढ़ रहे हैं, जैसे प्रवासी मजदूर घर आ रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो अशोक गहलोत सरकार को कहीं ना कहीं बिल्कुल ही इसको कोविड को लेकर भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वापस लॉकडाउन मतलब वापस लगाने की स्थिति ना बने, उसको लेकर एक दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं कि आप कोविड को लेकर बिल्कुल जो कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें, नहीं तो अन्यथा हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। जी भवानी जी, बात ये और भी है कि क्या राजस्थान में जो कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसके लिए जनता तो जिम्मेदार ही है, क्या प्रशासन भी जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कोविड जो मतलब कोविड की जो बीमारी है वो कहीं देखने को नहीं आती है, सिर्फ अपन को नियम की पालना करनी है। और एकमात्र रक्षा सूत्र जो कहा जाता है वो मास्क है, और मास्क बिना मुंह पे बांध के घूम रहा है। तो कहीं पे देखिए प्रशासन ने बिल्कुल गाइडलाइन जारी करके रखी है, जो सरकार की गाइडलाइन है वो आम जनता को बताई दी है, लेकिन जनता ही बेपरवाह नजर आ रही है। भीड़ भाड़ जो क्षेत्र है, बाजारी क्षेत्र है, वहां पर आपको बिना मास्क के घूमते हुए लोग दिखेंगे, उनको कहीं डर नहीं है। और कहीं ना कहीं कोविड को लेकर लोग ये भी टिप्पणियां करती है कि ये सरकार जो कर रही है वो ये कोविड को लेकर यूं फालतू कोई बीमारी नहीं है, हमें बीमारी हुई नहीं है, मतलब इस तरह की बातें भी आ रही है जो लोग भ्रमित हो रहे हैं।
लेकिन कोविड जो जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है वही जानते हैं कि कोविड आखिरकार बीमारी कैसी है। और प्रशासन भी लगातार लोगों को समझाने में लगे हैं, नहीं, जन जागरूकता ये अभियान भी चला रहे हैं। बातें आती हैं, ये भी बातें आती हैं कि जहाँ पर चुनाव है वहाँ कोविड नहीं होता, जहाँ लोग गैदरिंग होती है लोगों की चुनाव में, जहाँ मंच लगाए जाते हैं, जहाँ से भाषण होता है, जहाँ पर रैलियाँ की जाती हैं, वहाँ पे नहीं होता। तो इस तरह की भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग के अंदर हैं जी। ये भ्रांतियाँ कितनी काम करती हैं कोविड गाइडलाइन को पालन ना करने के नहीं करते हैं लोग जी? बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोविड जो कोरोना वायरस जो संक्रमण है जी वो ऐसा संक्रमण है, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो जी वो वायरस आप पर असर नहीं करेगा, लेकिन जी असर होता है, आपको पता नहीं चलता। और जी जिसमें ये एक बार शरीर के अंदर फैल जाता है और कहीं ना कहीं मतलब इतना फैल जाता है, उसको फिर वापस अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। और कोविड को लेकर अगर लोग अभी से जागरूक नहीं रहेंगे तो मतलब वो खुद तो बीमार रहेंगे, दूसरों को भी बीमार करेंगे। उसको लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, आप कहीं पे भी जाओ मास्क बांधो, सैनिटाइज का इस्तेमाल करो, बार बार साबुन से हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं। और लेकिन लोग इसको बिल्कुल ही मतलब अनदेखा कर कर बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जी तो होली को त्योहार को लेकर राजस्थान सरकार ने जो फैसला लिया है, अभी जी मतलब पुख्ता नहीं लिया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आंकड़े बढ़े तो हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। ये जी एक संदेश आम जनता को दे दिया है। अब जी देखना है कि लोग इस संदेश के बारे में क्या अपने बदलाव लाते हैं दिनचर्या में लोग जी। नहीं, देखिए होली आ रही है और होली में लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ रंगों का उत्सव मनाते हैं। ऐसे में राजस्थान में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बढ़ने की आशंका तो है ही है। अगर उसी तरह से मनाया जाएगा तो क्या सरकार कुछ और गाइडलाइन जारी करेगी कि इन जो उत्सव है, रंगों का त्यौहार है, वो ना मनाया जाए, या फिर उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी कर सकती है सरकार? ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान सरकार ने कोविड को कहीं ना कहीं मात दी है। मतलब जब ये कोरोना फैला था, लॉकडाउन था, उस समय एक आपको बताऊं, उस समय लॉकडाउन लगा था तो प्रवासी मजदूर काफी क्षेत्रों में अन्य राज्यों में फंसे हुए थे। उनको घर वापसी लाने के लिए गहलोत सरकार ने जो फैसला लिया वो आज भी अपने तारीफ लायक है। कहीं ना कहीं राजस्थान में एक बड़ा सा विस्फोट होने वाला कोरोना को लेकर ऐसा डर बैठा हुआ था, लेकिन जो सरकार ने करके दिखाया है उससे अन्य राज्य भी सीख गए कि भाई राजस्थान के प्रवासी मजदूर को वहां के अशोक गहलोत ने बिल्कुल ही घर वापसी मतलब दिलवाई है। और वहां पे कोरोना फैल सकता है लेकिन कुछ हद तक सरकार के नियमों को की पालना की आम जनता ने, कोरोना फैला नहीं था। और आज सभी भारत देश के अंदर राजस्थान मतलब माना जाता है कोविड को लेकर के नियंत्रण करने में राजस्थान सब मतलब सक्षम रहा। अब होली को लेकर इस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार में चिंता का विषय बना है कि कहीं अपने लॉकडाउन में जो मार्च में लगा था, 1 साल हो गया है कोविड आए हुए, तो उस समय हद तक रोकने के लिए राजस्थान गहलोत सरकार ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, प्रशासन ने अच्छा प्रयास किया। अब डर ये सता रहा है कि लोग बेपरवाह होकर इस तरह से घूम रहे हैं और आंकड़ा बढ़ रहा है, तो उसको लेकर गहलोत सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोविड को लेकर आप लापरवाही बरतोगे तो बिना मास्क पर 500 रुपए जुर्माना। वहीं 8 शहरों के अंदर नाइट कर्फ्यू रहेगा। अगर उसके बावजूद भी कोरोना के केस बढ़ते हैं तो गहलोत सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा जी। जी भवानी जी, जैसे कि आपने प्रवासी राज्यों मजदूरों की बात की है कि दूसरे राज्यों से आकर के जो लोग वहाँ पर काम करते हैं और होली जैसे त्यौहार में वो अपने घर की ओर रुख करते हैं, तो उनको आने जाने में क्या मतलब सावधानियां बरतनी हैं? क्या सरकार ने इसके लिए कोई अलग से गाइडलाइन तय कर रखी है या सामान्य सी गाइडलाइन अभी भी राजस्थान में है? देखिए, कोविड को लेकर गाइडलाइन जो है वही है। और रही दूसरी बात कि जैसे कोई बॉम्बे से आ रहा है
जहां पे कोरोना का ब्लास्ट हुआ है अभी हाल ही में, तो वहां से आने वाले प्रवासी मजदूरों को पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। और वो जैसे ही राजस्थान में घुसेगा तो उसको वो टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। उसको 7 दिन तक क्वारंटाइन रखेंगे घर में ही, वो बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर आता है तो कोविड के नियमों को लेकर जो भी धाराएं हैं उसको लेकर उसको पालना करनी पड़ेगी। अगर वो बेपरवाह होकर बाहर घूम रहा है तो मुकदमे भी दर्ज होंगे। उसको लेकर बिल्कुल ही सरकार की जो गाइडलाइन है, प्रशासन ने सभी को मतलब बता रखा है कि आपको कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करना, बस यही है। अगर कोई भी पीसीआर टेस्ट करवा के नहीं आता है, कोविड की जो टेस्ट है वो करवा के नहीं आता है, तो उसको राजस्थान में एंट्री नहीं मिलेगी। जी जी। अब भवानी जी, होली आ रही है, सरकार इसे किस तरह से मनाएगी आखिर इस कोविड की छांव में? देखिए, कोविड को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर दिख रही है। अब जैसे ही आंकड़े बढ़े, देखिए होली 28 को है, उससे पहले पता नहीं क्या हो सकता है, केसेस बढ़ सकते हैं, होली पर पाबंदी लग सकती है, वो अभी हम नहीं बता सकते आपको। लेकिन जो निर्णय लेगी सरकार तो जनता के हित में लेती है। और जैसे दीपावली पर जो पाबंदी लगी थी, पटाखों पर बैन लगा था राजस्थान में, तो हो सकता है कोविड को लेकर अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो होली पर भी बैन लग सकता है। जी जी, होली पे बैन लग सकता है। होली पे बैन ना लगे, इसके लिए जो वहाँ की जनता है, राजस्थान की जनता है, आखिर क्या करना चाहिए, क्या समझ में आता है आपको? देखिए, सरकार के नियमों को पालना करनी चाहिए। जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी इस कोविड को लेकर बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए। वो जागरूक नहीं है और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो सरकार ने जो गाइडलाइन बताई है और जैसे ही अशोक गहलोत साहब ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं तो उसकी पालना करनी चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन लगाने को लेकर साफ शब्दों में कहा है कि अगर स्थितियां नाजुक रही तो मुझे लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इतने में ही लोगों को समझना चाहिए कि होली 28 को है, केसेस ना बने, मतलब बढ़े 2 दिनों में। अगर बढ़ गए तो होली पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ नजर आएगा और त्योहार मनाने को लेकर लोगों को छूट नहीं मिलेगी। जी जी भवानी जी, आप लोगों के बीच में भी आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं। कोरोना को लेकर के आखिर कुछ क्या चल रहा है लोगों के मन में? देखिए, कोविड को लेकर तो काफी लोग बातें भी करते हैं कि कोविड बीमारी नहीं है, ये पहले भी थी, ये तो सिर्फ सरकार लोगों को डरा रही है, वो कर रही है। और जिन्होंने इस कोविड को लेकर अपने परिवार के लोगों को खोया है, वही जानते हैं कि ये बीमारी कैसी है। जी लोग कहते हैं हम तो वहां घूम के आए, हम उधर घूम के आए, हमें तो कोविड हुआ नहीं है। जी कोविड एक ऐसी बीमारी है देवेंद्र जी कि ये शरीर में आपके अगर इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा तो आपको वो बीमारी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर आप पहले से कमजोर है और आपको ये बीमारी लग गई तो वो कहीं ना कहीं बीमारी आपके शरीर पर हावी हो जाती है। अब सरकार के द्वारा जो भारत सरकार ने अपने वैक्सीन निकाली है, लोगों में भी लग रही है और वैक्सीन लगने के बाद में भी वही नियम है, आपको कोविड की गाइडलाइन की पालना करनी पड़ेगी। आपको मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, भीड़ भाड़ क्षेत्र में ना जाएं। वो जो सरकार की जो नियम है कोविड को लेकर, उसकी पालना सभी को करनी है। ऐसा नहीं कि हमारे वैक्सीन लग गई अपन सुरक्षित है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको गाइडलाइन की पालना करनी ही होगी। सरकार ने कब से गाइडलाइन जारी की है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कोविड को लेकर जागरूक नहीं आप है। बात कर रहे हैं कि जिनको वैक्सीन लगी हुई है, क्या वो इस गाइडलाइन का पालन ना करें तो सुरक्षित माने जाएंगे? बिल्कुल नहीं माने जाएंगे। आपको वैक्सीन लगी है, आपको पालना करनी है। जब तक वो दवाई अपने शरीर में काम नहीं करेगी, आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएगी, आपको एक सुरक्षा कवच नहीं देगी, जब तक तो आपको पालना करनी है। और सभी के लिए, मतलब इसकी पालना करोगे आप सुरक्षित रहोगे, आम जनता सुरक्षित रहेगी, देश सुरक्षित रहेगा। लेकिन आपको जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखकर ही आपको आपके जीवन के काम करने हैं। जी
जी भवानी सिंह जी, आखिर क्या आपको समझ में आता है कि इतनी भयानक बीमारी होते हुए भी लोग कोरोना से डरना बंद कर दिए हैं, गाइडलाइन को नहीं मानते हैं, बिना मास्क के बाहर निकल जाते हैं? क्या समझ में आता है आपको? बिल्कुल ही देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड बहुत ही गंभीर बीमारी है। और ये बीमारी ऐसी बीमारी है क्योंकि हमारे आंखों से हमने सिरोही के अंदर देखे हैं लोगों को तड़पते हुए, दम तोड़ते हुए, जिनको ये बीमारी लगी। अब उनके परिवार का दुख दर्द वही जानते हैं, और जो बच गए वो कहते हैं कि ये तो सरकार यूं ही हो हल्ला कर रही है और कोई बीमारी नहीं है। सरकार ये नहीं चाहती कि आम जनता परेशान रहे। आम जनता के हित में ही सरकार फैसला लेती है। और वो आप देख लीजिए, पूरे राजस्थान में बेपरवाह लोग घूम रहे हैं, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, पार्टियां कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, जहां पर हजारों जी जी, वहाँ राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश की बात आप बता रहे हैं कि पूरे देश में ही लोग जितना सीरियस कोरोना को लेना चाहिए था उस तरह से नहीं ले रहे हैं। और यही कारण है कि देश में जो कोरोना की दूसरी लहर की बात चल रही है, वो दूसरी लहर यहाँ पे लगभग दिखाई दे रही है। जी भवानी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर जो बाजार में निकल रहे हैं लोग और सब्जियां खरीदने जाते हैं और भी तमाम चीज़ें खरीदने जाते हैं, मार्केट करने जाते हैं, ऐसे में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करते, तो यहाँ के लिए क्या प्रशासन सख्ती दिखा रहा है? अगर नहीं दिखा रहा है तो क्यों नहीं दिखा रहा? ये बात कुछ समझ में आती है आपको? बिल्कुल, मैं देवेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा, जैसे कोविड को लेकर लॉकडाउन लगा था, प्रशासन बिल्कुल ही आम जनता को कोविड को लेकर नियम थे। लेकिन आज की समय में कोविड को लेकर इतनी सख्ती प्रशासन भी नहीं दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं बेपरवाह होते हुए आम जनता नजर आ रही है। अगर प्रशासन थोड़ी सी सख्ती बरते तो कहीं ना कहीं कोविड को अपन राजस्थान में नियंत्रण कर सकते हैं। जी, तो आखिर प्रशासन को सख्ती न बरतने का कारण क्या समझ में आता है आपको कि प्रशासन इसके लिए सख्त नहीं है? क्यों? देखिए, प्रशासन सरकार की गाइडलाइन की पालना करती है। सरकार ने जो अभी ये कदम उठाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है, तो कहीं ना कहीं अभी होली तो पहले भी जारी की जा चुकी है कि सार्वजनिक स्थलों पे आप जो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो सैनिटाइजर की बात तो दूर है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर है, लोगों के मुंह पे, चेहरे पे मास्क ही नहीं रह रहा। तो आखिर जो प्रशासन है वो इनके ऊपर सख्त क्यों नहीं हो रहा? जैसे पहले लॉकडाउन के दौरान डंडे चलाता था प्रशासन, अगर जो नहीं मानते थे तो उनके ऊपर एक्शन लेता था, क्यों नहीं अब हो रहा आखिर? जी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार ने अभी जो निर्णय लिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन सख्ती बरतेगी। अभी जैसे ही सरकार गाइडलाइन देती है कि आप कोविड को लेकर बढ़े आंकड़ों को लेकर कैसे इसको हैंडल करना है, तो जैसे ही प्रशासन के पास में आ गए हैं नॉर्म्स, और अब कहीं ना कहीं राजस्थान में सख्ती बरती जाएगी। जैसे बिना मास्क पर 500 रुपए जुर्माना है, जी। और जो कोविड को लेकर बेपरवाह लोग घूम रहे हैं तो सजा का भी प्रावधान है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कोविड को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन सख्त नजर आएगा। जी भवानी जी, हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोविड को लेकर जनता सोच रही है कि कुछ नहीं है, या फिर सरकार का शगुफा है, या फिर कुछ इस तरह की बातें, क्या प्रशासन के लोग भी इसी तरह से सोच रहे हैं? क्योंकि गाइडलाइन होने के बाद उसका पालन कराना तो प्रशासन का काम है, वो नहीं कर पा रही है, और नहीं कर पा रही है, ऊपर सरकार भी सख्त नहीं हो रही है कि इसको पालन कराया जाए मुस्तैदी से। क्या क्या कुछ चल रहा है वहां पे आखिर?
क्या मन बिल्कुल में मैं है, आपको बताना प्रशासन चाहूंगा। के लोगों में क्या है, मतलब इसे प्रशासन भी सीरियस नहीं ले रहा है। जी देखिए, प्रशासन बिल्कुल सख्ती लेता है, और जब लॉकडाउन, नहीं, अगर फर्स्ट जो लॉकडाउन प्रशासन लगा था, सख्ती लेता तो इस तरह के मामले सामने क्यों आते? लोग कैसे दिखते बगैर मास्क के? आप खुद बता रहे हैं कि जो बाजारों में लोग जा रहे हैं, गैदरिंग हो रही है और वहां पर लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसे होता? अगर जो प्रशासन सख्त होता तो ये सब कैसे हो जाता? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि प्रशासन ने गाइडलाइन जो जारी की है कोविड को लेकर, जी अगर आंकड़े आंकड़े बढ़ते हैं जी। लगातार, नहीं, वो आंकड़े तो बढ़ते हैं, बिल्कुल लगातार आंकड़े बढ़ते हैं। लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन होगा तो परेशानी अंततः जनता को ही होगी, और जो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, आज कमाएंगे आज ही खाएंगे, उनके लिए दिक्कतें होंगी। ये सारी चीज़ें हैं, ये दिक्कतें ना हो इसीलिए तो कोरोना की गाइडलाइन जारी की गई थी। और जब कोरोना की गाइडलाइन जारी की गई थी तो प्रशासन उस पर सख्ती अगर जो बरतता तो पुनः सरकार को इस बारे में नहीं सोचना पड़ता कि हमें लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। लॉकडाउन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। यह कहीं ना कहीं ये फेल्योर, क्या आपको नहीं लग रहा है कि प्रशासन का है? बिल्कुल। देखिए, प्रशासन ने जो काम किया लॉकडाउन के समय में, तो बहुत ही काबिले जी तारीफ है। जी उन्होंने बिल्कुल योद्धा के रूप में काम किया था, जी लोगों के बीच गए, जी लोगों को जो जो गरीब लोग थे उनको भोजन मुहैया जी करवाया। जी तो जी प्रशासन तो बिल्कुल मुस्तैद है, लेकिन जी जनता को कहीं ना कहीं देवेंद्र जी होना पड़ेगा जागरूक। जी। जनता ऐसे बेपरवाह निकलेगी तो कोविड बढ़ेंगे, और फिर जी सरकार को सर, सख्ती बरतनी पड़ेगी। सर अब आपको बताएं भवानी जी कि अगर जो प्रशासन, आप तो वही बात कह रहे हैं कि जब कोरोना शुरू हुआ था और लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे, लॉकडाउन लगा था, उसमें प्रशासन ने अच्छा काम किया था। तो अब तो वही बात हो गई ना कि खूब बढ़िया मेहनत करके बिल्डिंग तैयार करिए और उसके 6 महीने बाद धराशायी कर दीजिए। तो स्थिति तो वही आ गई। मुस्तैद प्रशासन को रहना चाहिए था, मुस्तैदी नहीं दिखा रही है, इसलिए सरकार को अब और सोचना पड़ रहा है कुछ। अगर लॉकडाउन लगा तो जो वहां पर हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, यानी कि आज कमाएंगे आज खाएंगे, उनको परेशानी होगी कि नहीं होगी? ये सारी चीज़ें सरकार के जिम्मे भी आएंगी, तब तमाम संगठन भी सामने आएंगे। आज उन संगठनों की क्या स्थिति है, वो क्या कर रहे हैं? क्या लोगों में इस बात की जागरूकता फैलाने में उनकी रुचि है कि नहीं कोविड गाइडलाइन का पालन करें? आखिर कहाँ विलुप्त हो गए हैं वो सामाजिक संगठन जो लॉकडाउन के दौरान खाना लेकर के लोगों को देते थे? जी बिल्कुल ही देखिए, लोगों को समझाया जा रहा है, जी लोगों को बिल्कुल ही समझा दिया गया है, लेकिन प्रशासन देखिए हर क्षेत्र में, हर घर के बाहर तो प्रशासन कोई कांस्टेबल को बिठा ही नहीं सकती कि इसके जी घर वाला कहाँ जा रहा है। जी अब कहीं ना कहीं जी प्रशासन ने जो गाइडलाइन आम जनता को जारी कर दी है, वहाँ जी के क्षेत्र में पंचायतों को भी बता रखा है कि लोगों को जागरूक करो। कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, और जी लोगों को समझाया जाता है कि आप जी कोविड को लेकर जो गाइडलाइन है उसकी जी पालना करें। लेकिन अभी आम जनता को भी तो थोड़ा अपने दूसरी आम जनता के प्रति सोचना चाहिए। नहीं नहीं, आम मुंह पर जनता मास्क लगा देखिए, के अगर बोले। आम जनता सोचती तो फिर प्रशासन की बात नहीं आती। आम जनता अगर जो सोचती, आप बताइए ना, प्रशासन इसकी जागरूकता के लिए जो जिला प्रशासन है, हम दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपका जिला प्रशासन है वो जागरूकता के लिए, जो स्थानीय प्रशासन है आपकी, वो जागरूकता के लिए क्या कर रहा है? कि अगर जो कोरोना के मामले कम हुए थे उसके बाद फिर बढ़ रहे हैं, तो फिर उसके लिए स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, जी और राजस्थान के कई शहरों में आंकड़े बढ़ रहे हैं, और जी मैं सिरोही जिले का हूँ। जी हमारे यहाँ पर डीएम भगवती प्रसाद, जो जिला जी प्रशासन डीएम है, और जी कलेक्टर साहब ने जो मेहनत की जी वो बहुत ही काबिले तारीफ है। उन्होंने
मतलब हमारे यहाँ पर अभी 0 पर चल रहा है। हमारे कोविड का एक भी केस नहीं है जी कोविड का केस आता है, 2 आते हैं या 3 आते हैं, इतना केस नहीं बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं नियंत्रण करने में स्वास्थ्य विभाग बहुत ही काम किया अच्छा, और यहाँ की जनता है ना जागरूक है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो केसेस बढ़ रहे हैं दूसरे जिलों में, तो वहां पर लोग आम जनता बेपरवाह नजर आ रही है। जी जी। तो जहां केस बढ़ रहे हैं, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि वहां स्थानीय प्रशासन सतर्क नहीं है, लोगों के बीच जागरूकता की कमी है, लोग अभी इस भ्रम में भी हैं कि आखिर क्यों, आखिर ये कोरोना है, शायद बीमारी ना हो, अभी ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आपके कहने का तात्पर्य है, तो ये भ्रम की स्थिति जो है ये नहीं होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी भी है प्रशासन की कि यह भ्रम की स्थिति को साफ करे, लोगों को जागरूक करे। कई सामाजिक संगठन भी इस तरह के काम करते हैं, उनको भी आगे आना चाहिए, वो भी इस तरह का काम करें। जी धन्यवाद भवानी जी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए कि राजस्थान में कोरोना की स्थिति क्या है और किसका दोष है कि एक बार फिर राजस्थान लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि राजस्थान में लॉकडाउन की स्थिति इसलिए आ रही है क्योंकि वहां पर लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रशासन भी शिथिल पड़ी हुई है। हालांकि सिरोही जैसे जिले में आपको बताएं कि प्रशासन सख्त है और वहां पर कोरोना के कोई केस नहीं है, ऐसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया। अगर इसी तरह से लोग जागरूक रहें और प्रशासन भी सख्त रहे तो कोरोना जैसी बीमारी को मात दिया जा सकता है और लॉकडाउन से बचा जा सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।